बात कह रहा हूं ना कि आलमी जंग खुदा ना खास्ता ये लफाजी से बढ़ क्यों ना जाए। देखें, हुआ दो तीन चीजें बड़ी अजब सी हो रही हैं दरमियान में। जो चाइना और अमेरिका हैं ये बिल्कुल आमने सामने हैं, इनके दरमियान में सिर्फ एक पैसिफिक ओशन है, एक जिसको बहरुल काहिल कहते हैं। अच्छा, और उस बहरुल काहिल में यानी इस तरफ हम देखें, ये जो नक्शे में नजर आ इधर चीन है, और हम इस तरफ चले जाएं ये बीच में समंदर आ गया बड़ा सा, और समंदर के इस तरफ चले जाएं तो अमेरिका है। ठीक है, ये समंदर गुजर ये अमेरिका आ गया। ठीक है, यानी बिल्कुल आमने सामने बीच में समंदर है। ये जो बहरुल काहिल है, बहरुल काहिल पे कल हमने बात की थी कि चाइना के बिल्कुल साथ वो ताइवान है, और ताइवान जो है वो फर्स्ट आइलैंड लाइन है, और ताइवान और उसके बाद ये फिलिपीन और ये सारे मुल्क जो साउथ कोरिया वो ये सारे जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं जी। लेकिन आप अगर थोड़ा सा और इधर चले जाएं, समंदर के अंदर गहरे समंदर में चले जाएं, गहरे ये तो वो है ना जो आजाद मुल्क हैं, एक अलग होते 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 थोड़ा सा दूर चले जाएं, कोई 2500 किलोमीटर दूर चले जाएं चीन के साहिल से, चाइना के साहिल से, तो आपको एक जजीरा नजर आता है। ये उस जजीरे की तस्वीर है, और ये जो जजीरा है ये अमेरिका है, ये जजीरा अमेरिका है, और इस अमेरिका के इस हिस्से का नाम है गुआम, GWAM। ये अमेरिका है, और ये पहले स्पेन के पास था, और स्पेन ने फिर कोई 200 साल 150 साल पहले ये अमेरिका की जब जंग हुई, अमेरिकन स्पेनिश जंग हुई, तो अमेरिका ने इस गुआम जजीरे पे कब्जा कर लिया। और ये जो जजीरा है इस पे रहने वाले जो है अमरीकी हैं, लेकिन उनको वोट डालने का हक नहीं है, और वो इनकम टैक्स भी नहीं देते, लेकिन वो अमेरिकन बाय बर्थ उनके पास वो स्टेटस है जो अमेरिकन के पास होता है। 1,60,000 लोग यहां पे रहते हैं। सही। ये जो जजीरा है, अब आप सोचिए कि बहरुल काहिल के दरमियान में अमेरिका है। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि अमेरिका वो नहीं है जो उधर से हवाई के जजायर से और वहां से शुरू होता है, उनका जो मगरबी बॉर्डर ना, दरमियान में ये गुआम जो है, यहां पर ये इतला आ रही है पिछले 24 घंटों के दौरान कि अमेरिकन ने अपने B-1 बॉम्बर्स को गुआम भेजा है। ठीक है, इसको भी काइंडली बड़ा कर दीजिएगा, इस खबर को भी। और B-1 बॉम्बर जो हैं ये हैवी बॉम्बर्स हैं, और उसके साथ ट्रूप्स आ रही हैं बड़ी तादाद में, और उनका मकसद ये बयान हो रहा है B-1 बॉम्बर्स के आने का कि वो चाइना की तरफ से जो धमकी है और जो अमेरिका के इत्तेहादी डर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक कमांड वालों ने ऐलान किया। ये मैं बता दूं, स्ट्रेटेजिक, इसको बड़ा कीजिएगा, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये मैं स्ट्रेटेजिक कमांड पैसिफिक एयर फोर्सेस की प्रेस रिलीज दिखा रहा हूं। ये अखबार की कटिंग नहीं है, ये पैसिफिक एयर फोर्सेस की प्रेस रिलीज है। वो ये कह रहे हैं कि हम B-1 हैवी बॉम्बर्स को इंडो पैसिफिक रीजन में भेज रहे हैं, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं फौरी तौर पे गुआम में, और वो इसलिए भेज रहे हैं वहां पे ताकि जितने इत्तेहादी हैं अमेरिका के, उनके अंदर जो खौफ पैदा हो गया है कि चाइना उन पे कब्जा ना कर ले, और सबसे पहले कब्जा करेगा तो ताइवान पे करेगा। ताइवान, क्योंकि ताइवान को वो अपना हिस्सा मानता है, ठीक है, जिसका खतरा है, ठीक है ना, लेकिन करेगा तो फिर अमेरिका भी आगे से रिटेलिएट अमेरिका को करना पड़ेगा। तो एक तो ये खबर बड़ी खतरनाक खबर है। सब चीन की जानिब से भी इसी हवाले से एक बयान आया है कि खुद को तैयार करना लाजिम हो गया है। इसी के बाद फिर आपको समझ आएगा कि ये LOC के ऊपर इंडिया क्यों मास्क खोल रहा है। लफाजी की जो जंग है, एरोगेंस है अमेरिका में, बदकिस्मती के साथ वो एक एरोगेंट एक ऐसी जगह पे है जहां पे वो ये दौर नहीं है कि चर्चिल जो है वो चला गया था स्टालिन से मिलने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। मतलब अमेरिका जो है वो एक जिद पे है, और जिद से मुराद ये है कि वहां पर एक बात तो है, लेकिन सेक्रेटरी पोम्पियो ने भी कहा कि ये वायरस जो दोबारा उन्होंने कहा कि ये वायरस जो है ये चाइना ने फैलाया है, और चाइना ने फैलाया तो वहां पे एक चाइना के खिलाफ बड़े सख्त, ट्रंप ने भी कहा। अच्छा, जो दूसरी बात है ना, एक जो मैं आपसे पहले ब्रेक जाने से पहले बात कर रहा था, वो ये है कि अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया में पाबंदियां हट रही हैं। ठीक है, मैं वापस आता हूं अपने उस टॉपिक पे जो दीगर टॉपिक्स हैं, लेकिन सिर्फ आपको एक अफसोसनाक तखमीना, बहुत ही अफसोसनाक तखमीना है, और वो ये है कि अमेरिका में चूंकि पाबंदियां हट रही हैं, तो पाबंदियां यानी जो लॉकडाउन और वो सारा था, और गवर्नर्स का और वहाँ पे रियासतों का दबाव भी था, माशी प्रेशर भी पूरी दुनिया पे है कि लॉकडाउन को स्मार्ट करें, कम करें, तेज करें, क्या करें। लेकिन जो दूसरी खौफनाक उनकी प्रेडिक्शन आई है, वो प्रेडिक्शन आई है CDC की तरफ से, जिसको वो डॉक्टर फॉस्टी और सारे जो उनका अपना सरकारी अदारा है, वो कहते हैं कि जैसे ही ये खत्म हुआ ये लॉकडाउन अमेरिका में,
तो उसके बाद इस बात की तवक्को है कि 1 जून से हर रोज, मैं हफ्ते या 10 दिन की बात नहीं कर रहा, हर रोज अमेरिका में 3,000 अमवात होंगी। 3,000 अमवात हर रोज होंगी। और ये अमेरिका के लिए भी, सारी दुनिया के लिए भी। और इससे पहले 2,000 लोग रोज मर रहे थे पिछले हफ्ते में, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये तादाद 3,000 यौमिया तक होने जा रही है लॉकडाउन खत्म होने के बाद। अब ये सूरत हाल है कि आज टाइम, बड़ा मैगजीन है, टाइम मैगजीन ये खबर दे रहा है कि कोरोना वायरस स्ट्रिकन एयरक्राफ्ट कैरियर प्रिपेयर्स रिटर्न टू सी, दोबारा गुआम पे आ रहा है। ठीक, यानी अभी जो गया था, और सारे सेलर्स, इसको काइंडली बड़ा कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं पैसिफिक में, बहरुल काहिल में सूरत हाल किस कदर तेजी से खराब हो रही है। ये बड़ा बहरी बेड़ा वापस पहुंच रहा है ये गुआम में, ठीक है। उसके साथ चाइना ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया? नहीं, चाइना की तरफ जाने से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि यूएस मिलिट्री, अमेरिका की जो फौज है, वो पेंडेमिक के बाद जो सूरत हाल पैदा हो गई, इसको भी काइंडली बड़ा कीजिएगा प्लीज, ताकि लिंक्स लोग देख लें जिन्होंने खबर डिटेल में पढ़नी हो। वो कहते हैं कि, वो कह रहे हैं कि यूएस मिलिट्री जो है उसने $20 बिलियन की फौरी तौर पे मदद मांगी है ताकि वो चाइना को काउंटर कर सकें, ऑलरेडी जो उनका बजट है उससे हटके। और वो कह रहे हैं कि हमें फौरी तौर पे इंडो पैसिफिक कमांड जो है उसकी तरफ से सिग्नल्स आए हैं, और कांग्रेस को उन्होंने फॉरवर्ड कर दी है। और वो कह रहे हैं कि ये चाइना जो है पैसिफिक रीजन में हमारे जो अलाइज हैं उनके ऊपर किसी भी वक्त चाइना चढ़ाई कर सकता है।